जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपके जो भी पर्सन है ना वो उनके दिल में क्या है। आई मीन वो जो भी आपसे बोलते हैं या जो भी वो आपसे कहते हैं, ठीक है, क्या उनकी बातें, उनके दिल में जो बातें हैं वो उनसे मैच करती हैं? क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं, या फिर उनके दिल की राज जो आप जानना चाहते हो, या कुछ आपके सवालों के जवाब आपको चाहिए और वो नहीं दे पाते हैं, आप पूछते हो जवाब नहीं दे पाते हैं। इस तरह की एनर्जी आपको जाननी है कि उनके मन के अंदर क्या है, आगे वो इंसान आखिर किस तरीके से आपके साथ पेश आएगा। ये सारी बातें आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे एंड आज की करंट एनर्जी को भी निकालेंगे। और गाइज एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो ये टैरो रीडिंग्स हैं, ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग्स है। मैं हर तरह की रीडिंग्स इसमें करूंगी, लेकिन एक लाइन में मैं क्लियर बोल देना चाहती हूँ, मैं झूठी दिलासा बिल्कुल नहीं देती हूँ। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि सोना एस्ट्रोलॉजर कैसी है। देखो लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है। टैरो रीडिंग सिर्फ करंट फीलिंग्स होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको हर हाल में अपनी लाइफ के बारे में जानना हो तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। सिर्फ टैरो रीडिंग देख देख के आप पागल हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये बात आपको दूसरे टैरो कार्ड रीडर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि सबको व्यूज चाहिए होता है, सबको अपने चैनल पे व्यूज चाहिए होता है। मैंने इसलिए आपको बता दिया है क्योंकि दिस इज नॉट माई प्रोफेशन, मैं सर्विस में हूँ तो मेरे पास अच्छी इनकम आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड दूसरी बात ये कि मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए मुझे ये सब का हाल पता है। इस फील्ड से भी मैं बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरे को इसका हाल बहुत अच्छे से पता है कि टैरो क्या होता है और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको मान के चलो लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आप मेरी कुछ वीडियोस देख लो, अगर आपको लगे कि मैं आपके लायक हूँ तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन प्लीज कड़वा सत्य सुनना होगा, तभी आप मेरे पास आइएगा। मेरे को जो दिखाई देगा मैं वही बोलूंगी, मैं शुगर कोडिंग करके नहीं बोलती हूँ, ठीक है। आप लोग आई थिंक मेरे को पिछले 1.5 सालों से देख रहे हो इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए, ठीक है ना। और भी देखो और भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे करियर हुआ, फाइनेंस हुआ, बच्चे हुए, हेल्थ हुआ। आप और भी किसी भी टॉपिक पे मेरे से बात कर सकते हो। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं फेस रीडिंग करती हूँ, मैं वास्तु देखती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं फेस रीड भी करती हूँ। तो हर तरीके के काम आप मेरे से करा सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फोन मैं ही उठाती हूँ, ठीक है ना। और रात में 8 बजे भी आपको लाइव सेशन देखने को मिलता है। अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता है कि मैं लाइव भी आती हूँ, तो रात के 8 बजे मैं लाइव आती हूँ। तो चलिए पहले हम लोग टैरो रीडिंग से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग देखेंगे एंड क्रिस्टल रीडिंग भी हम लोग देखेंगे आज, ठीक है ना। चलिए पहले उनके अंदर की फीलिंग्स को निकालते हैं, या फिर पहले हम लोग आज की एनर्जी को निकालते हैं। वैसे लाइव सेशन में भी आज की एनर्जी आपको पता चलेगी। पहले उनके मन के अंदर की बातें निकालते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं आज के दिन में आपसे, आज के दिन में वो आपसे क्या चाह रहे हैं अभी। या फिर ये टाइमलेस भी है, तो कभी भी किसी भी दिन अगर आप चाहो देखने को तो आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। चलिए ओके। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उनको बीती हुई बातें याद आ रही हैं बाबू। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि बहुत दिनों से बात ना किए हों एक दूसरे से। हो सकता है कि बहुत दिनों से आप लोगों के बीच गर्मा गर्मी चल रही हो, या फिर हो सकता है बहुत दिन हो गए मिले हुए, मिले नहीं हो आप लोग, ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो बार बार मिलना मुश्किल हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब उनको आपसे मिलना है, आपके साथ फिजिकल होना है, उनके मन के अंदर की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आज के दिन में ये इंसान थोड़ा सा रोमांटिक मेरे को दिख रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि रिसेंटली कुछ लोग मिले भी हों, जो बहुत दिनों से नहीं मिल रहे थे वो रिसेंटली मिले भी हों, या मिलने वाले हों इस मंथ में, जून के मंथ में या जुलाई के मंथ में आप लोग मिलने वाले हो, प्लान बनाए हुए हो, ठीक है। तो ये इंसान का अभी का एनर्जी यही आ रहा है गाइस कि ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। एम्प्रेस की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। उसके मन के अंदर की जो एनर्जी है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा किसी बात को लेके आप लोग परेशान थे, उस बात पे हो सकता है आप लोगों ने बात किया होगा, या फिर ये इंसान प्लान बना रहे हैं कि आपसे बात करें। हो सकता है कि बहुत दिनों से आप परेशान हो किसी बात को लेकर के, और आप कोई ऐसी बात है जिसका जवाब आपको चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ,
आखिर इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। या फिर मिलने के लिए बहुत दिनों से अगर आप लोग परेशान हो, या फिर इंतजार कर रहे हो कि भाई कॉल कब तक आएगा, बात कब तक होगी, तो ये सारी चीजें यहाँ दिख रही है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पूरा मतलब कहीं ना कहीं फंसा हुआ था किसी बात की वजह से, या किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से वो इंसान ना फंसे हुए हैं। या फिर हो सकता है उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो घर की, वाइफ की, हस्बैंड की, जिसकी वजह से ना वो ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन में फंसते जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन उनका जो मोह है ना, मोह वो आपकी तरफ से छूट नहीं रहा है। हो सकता है वो इंसान अपने घर वालों की वजह से आपको मतलब थोड़ा सा आपसे दूर चले गए होंगे, या फिर हो सकता है किसी बात की रीजन की वजह से, हो सकता है उनकी फैमिली हो, बच्चे हो, मतलब वाइफ हो, हस्बैंड हो, इसकी वजह से वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपसे दूर ही रहे, लेकिन ये इंसान नहीं रह पा रहा है। इसको ऐसा है कि इसने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है आपसे ब्रेकअप करने की, या फिर आपसे दूर जाने की, या इवन पास्ट में कभी ऐसा किया होगा, इवन आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, पर दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाया होगा। इस वजह से ये टावर का भी कार्ड आया है कि अगर ऐसा कोशिश वो कर रहे हैं, आज की डेट में भी अगर कर रहे हैं ना, तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी आई है, मतलब यू कांट इमेजिन कि अगर आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है तो हो सकता है ये प्रॉब्लम बहुत जल्द ठीक हो जाए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, यहाँ पे भी केमिस्ट्री दिख रहा होगा आपको, ये भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये तो कार्ड ऐसा कार्ड होता है कि मिलना जुलना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, खुशियां मनाना। हो सकता है किसी के घर में कोई फंक्शन भी चल रहा हो, किसी भी तरह का फंक्शन, दो तरीके का हो सकता है, या तो किसी के बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी इस टाइप का, किसी की शादी वादी तय हो रही हो इस टाइप का हो सकता है, और नहीं तो किसी घर में कोई मैटर भी फंसा हो सकता है आपके घर वालों को पता लग गया हो रिसेंटली, या फिर कुछ तो बुरी घटना घटी है, हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी का मेरे को ना डिवोर्स भी दिख रहा है कि कोई डिवोर्स लेना चाहता है, या फिर ऑलरेडी आपके पर्सन का डिवोर्स हो गया होगा, या उनके लाइफ पार्टनर की इस तरह का डेथ भी दिख रहा है, किसी के लाइफ पार्टनर की डेथ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना, हो चुका होगा ऑलरेडी। आपके पर्सन चाहते हैं बाबू कि वो अपने लाइफ पार्टनर से डिवोर्स लेकर के आपके साथ सेट हो जाए, बट कहीं ना कहीं हो सकता है उनके बच्चे होंगे, उनकी फैमिली होगी, जिसकी वजह से बहुत लाचार और मजबूर हैं। यहाँ पे ये भी मेरे को दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हो, मतलब आप लोग ना ट्राई कर रहे हो कि अपने पर्सन को मतलब कि बात करने के लिए, हो सकता है कुछ लोग हो आप लोग जो उनसे बात करना चाहते हो, ठीक है, बट चाहे आपने कितना भी एफर्ट डाला हो, चाहे आपने 100% अपना एफर्ट डाला हो, लेकिन ये इंसान ना नहीं बात करता ठीक से। ये मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आपने पूरा 100% दिया हो, लेकिन उधर से उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स कभी कभी आता है, पर उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिला हो आपको। बहुत ज्यादा प्यार देने की वजह से भी वो इंसान जो है कहीं ना कहीं बोर हो गया है, मतलब अपनी देखो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट आपने बहुत नीचे तक गिरा करके उसके पीछे आप पड़े हो, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं आपको भाव नहीं दिया है। यहाँ पे ये 4 ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑफ कप्स का ये एनर्जी है कि चाहे जितना भी आप हाथ पैर मार लो, लेकिन रिलेशनशिप में अगला भाव नहीं देता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये भी किसी किसी के साथ हुआ है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन किसी किसी का पर्सन जो है ना आपके मोह माया से नहीं निकल पा रहा है, मतलब वो उन्होंने कोशिश किया है बट उनको आपके जैसा नहीं मिला। हो सकता है आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो, उसको ये बात रियलाइज होती है, उसको बहुत अच्छे से पता है ये बात, ठीक है। आप लोग हो सकता है कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी तरह का आप लोग अनुष्ठान कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिससे कि आपके पर्सन जो है आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप सुधर जाए और वो इंसान आपकी लाइफ में वापस से आ जाए। लेकिन यहाँ पे चीजें मेरे को नॉर्मल होती हुई दिख नहीं रही हैं। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो कुछ बातों को सोच सोच कर। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिसका मन करता होगा कि मैं ये कंट्री ही छोड़ के चली जाऊं, या फिर आउट ऑफ कंट्री के भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे, उनका आप लोगों का मन करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं। हो सकता है आप लोगों को घर में भी चैन सुकून ना मिलता हो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो दिख रहे हैं, आप लोग ने इंतजार करते करते थक गए हो, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है। पर कुछ लोगों का जो बहुत बुरा चल रहा था उनका मेरे को यहाँ पे ठीक लग रहा है। यहाँ पे देखो बाबू, अगर आप लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो ना तो प्लीज आप लोग डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि यहाँ पे मून भी मेरे को दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले गए होंगे,
और कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत ही कड़वा भी बोल देते होंगे, बहुत रूडली बात करते होंगे, यहाँ पे मैं बहुत इजीली बोल सकती हूँ। ठीक है, आपके पर्सन का अगर मन का इंटेंशन मैं बोलूँ, अंदर की बातें बोलूँ, तो वो इंसान आपके साथ रहना तो चाहता है लेकिन वो रह नहीं पाता है। हो सकता है उसकी फैमिली हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, पर स्टिल ये इंसान बहुत प्यार करता है आपसे। हो सकता है वो इंसान बहुत जल्द आपसे मिलने का प्लान अगर बना रहे हो तो बहुत जल्द मिलोगे। और ये समझ लो आपकी वो इंसान आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आ सकता है या आप उसको कुछ गिफ्ट दे सकते हो। यहाँ पे कुछ पैसे की लेन देन भी लग रही है, ऐसे कुछ एक दूसरे का मदद करना। हो सकता है आप लोग ऐसे सिचुएशन में होगे कि बुरे सिचुएशन में कोई होगे कि वहां से आपके पर्सन ने आपको निकाला होगा या फिर आपने उनको निकाला होगा, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ। यहाँ पे एनर्जी ओवरऑल मैं मिला के देखूँ ना तो उनके मन की अगर बात जो मैं देख रही हूँ ना, बहुत प्यारी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन फिर भी स्टिल आप बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हैं। अब वहां पे मुझे थोड़ा सा देखना होगा कि ये नो कांटेक्ट का सिचुएशन आखिर कब तक खत्म होगा। यहाँ पे तो देखो 9 आ रहा है, 9 डेज में खत्म हो सकता है या फिर 9 वीक्स भी लग सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कैंडल बैक्स रीडिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग सबसे पहले अपने अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए। ठीक है, और उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लेके आइए, मैनिफेस्ट कीजिए उनको आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालना चाहती हूँ कि हम मेरे जो ये व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पर्सन इनके साथ क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं बात कर रहे ठीक से, या बात ही नहीं कर रहे, बहुत दिन हो गई बात हुए हुए। गाइस यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना कि कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही है इनको, मतलब हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में रहो, लेकिन बाबू जान लो कि ये इंसान जो है ना कहीं खुद कंफ्यूज है आपकी वजह से। मतलब हो सकता है ये खुद कंफ्यूजन में पड़ा हो कि ये बात करे कि ना करे। ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, कंफर्म है, चाहे वो फीमेल हो या फीमेल हो, जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने घर पे भी ध्यान देना है, घर को भी बचाना है, काम को भी बचाना है। मतलब ऐसा लग रहा है नहीं इनकी जिंदगी में ना कोई होड़ चल रही हो किसी तरह की, या इनकी लाइफ में कोई बहुत ही ज्यादा होड़ चल रही हो किसी बात की। ये जो फुल मून आया हुआ था लास्ट मंथ में, उसमें हो सकता है कि किसी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ हो, क्योंकि देख सकते हो आप चांद बार बार बन रहा है चांद का। और हो सकता है आने वाले फुल मून के दिन आप लोगों की बात हो जाए, या फुल मून के आसपास आप लोगों की बात हो जाए, ये भी हो सकता है। यहाँ पे लगभग नंबर 4 आ रहा है, नंबर 5 आ रहा है, नंबर 9 आ रहा है, 18 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 22 आ रहा है, 11 आ रहा है, 29 आ रहा है, 24 आ रहा है, 14 आ रहा है, 17 आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। ये जो नंबर्स आ रहा है ये मैच किया है बाबू। हो सकता है आप लोगों का बर्थडे हो, एनिवर्सरी डे हो, या फिर आप लोगों का कुछ, आपका या आपके पर्सन का या आपके घर में किसी का भी कुछ हो, इस तरह का नंबर ये हो सकता है। यहाँ पे लेटर बी बन रहा है, सी बन रहा है, ए बन रहा है, एल बन रहा है, आई बन रहा है, टी बन रहा है, वाई बन रहा है, एस आर, ये सारे लेटर्स बन रहे हैं, एन एम एल ये तीनों बन रहा है। ठीक है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे कैद हो रही है। मतलब यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि ये इंसान आपको छोड़ना ही नहीं चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, पर छोड़ना नहीं चाहता है ये आपको किसी भी हाल में। अगर अगर मान के चलो किसी तरह का कंफ्यूजन है आपके दिमाग में कि क्या मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में हूं और ये मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो क्या अब ये मुझे छोड़ देगा या फिर ये मुझे छोड़ना चाहता है? अगर ये क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये किसी न किसी तरीके के मुसीबत में है बाबू। या तो हो सकता है इनकी हेल्थ खराब होगी, या फिर हो सकता है इनके घर से इनके ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा है, घर में किसी को शक हो गया है, बात पता चल गई है, इस तरह की चीजें यहाँ पे देख पा रही हो। और ये अपने लाइफ में अपने करियर की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। हो सकता है ये इंसान की लाइफ में ऐसा कोई थर्ड पार्टी हो जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो। ठीक है, ये भी दिख रहा है मेरे को। और ये पर्सन कहीं ना कहीं काफी वर्कहॉलिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई पब्लिक प्लेस पे काम करता होगा, ऐसे पॉलिटिक्स
दिख रहा है, या फिर ठेकेदारी दिख रही है, या फिर ऐसे कहीं पब्लिक शादी वादी ये सब कुछ दिख रहा है मेरे को, पब्लिक फिगर दिख रहा है। ये इंसान हो सकता है गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड हो, या फिर आप लोग साथ काम करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर वो इंसान खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो या टैरो कार्ड रीडर हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये इंसान जो है बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा समझते हैं बातों को। वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं आज बात कर लूंगा तो ऐसा होगा, कल बात करूंगा तो वैसा होगा, मतलब कि पर डे के बारे में ये सोचते हैं कि आज बात करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, और ये करूं ना करूं के चक्कर में नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि मॉर्निंग में बात करूंगा, फिर सोचते हैं शाम में बात करूंगा, शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, और फिर ये इनको घर जाना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और ये इंसान कहीं ना कहीं काफी वर्कहॉलिक भी हैं, लेकिन देखो अगर चाहे इंसान तो 5 मिनट बात कर सकता है, 2 मिनट बात कर सकता है, इस चीज को मैं मानती हूँ। लेकिन ये इंसान क्या, देखो बहुत कंफ्यूज है, आपको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है इनके दिमाग में। इनको ऐसा है कि आपको रखना है, आपके साथ रहना है, लेकिन भाई अच्छे से रहना है कि नहीं रहना है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन का, दोनों का मूड खराब हो, आपकी कुंडली के अनुसार हो सकता है चंद्रमा का कुछ प्रॉब्लम भी हो आप दोनों की कुंडली में, या दोनों में से किसी एक की कुंडली में, तो कंफर्म हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके पर्सन जो इस तरीके से कर रहे हैं, आखिर ये कब तक आपसे बात करेंगे। देखो अभी यहाँ पे ना मेरे को ऐसा देखने से लग रहा है कि अभी तो नहीं करेगा ये इंसान। हो सकता है 1.5 डे लग जाए, 1.5 डे लग जाए, आज से थोड़ी बहुत फाइट हुई है तो 1 डेढ़ दिन में वो आपसे बात कर लेगा, या मैक्सिमम 1 से 1.5 वीक्स में, 1.5 वीक्स में आपसे ये बात कर लेंगे। और अगर जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो 1.5 महीने भी लग सकते हैं, 1.5 मंथ्स भी लग सकता है, जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग अपने पर्सन को सपने में देखे हो, या फिर रियल में देखे हो, या फिर कुछ लोग तो रोज मिलते भी हो लेकिन फिर भी ठीक से बात नहीं हो पा रही, ये भी हो सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की बात होती थी, बहुत ज्यादा मैसेज में ही ज्यादातर बात होती थी। आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज्यादा, मतलब वो उसने पूरा दीवार बना करके रखा है। ब्लैक मैजिक भी दिख रही है, कुछ ब्लैक मैजिक भी हुआ होगा किसी किसी के पर्सन के ऊपर। और जिनका देखो बाबू, अगर फोर्थ पार्टी सिचुएशन का डर लग रहा है तो यहाँ पे फोर्थ पार्टी सिचुएशन तो उतना नहीं आ रहा है, बट फिर भी अगर हो तो यहाँ पे सिर्फ 1 से 2% लोग हैं जिनका हो सकता है, लेकिन वो भी आपको क्लियर करवा लेना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। टैरोट में नहीं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू क्लियर कराना चाहिए। किसी से भी आप करा लो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको करा लेना चाहिए। फोर्थ पार्टी सिचुएशन का जानना बहुत जरूरी है। 1-2% का आया है, हो सकता है आपको कंफर्म पता भी हो या थोड़ा बहुत डाउट हो। डाउट है तो पता कर लो आप। आपके पर्सन ना बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, मतलब पता नहीं डेस्परेट इसलिए लग रहा है मेरे को क्योंकि शायद देखो यहाँ पे ना, पता नहीं, शायद बहुत ही ज्यादा ये इंसान ना बहुत दिन से आपसे बात नहीं कर रहा है, और ये खुद भी बहुत बेचैन है। मतलब ये इंसान कैसा है ना, कि ऐसा नहीं कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये परेशान नहीं है, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है। या फिर जिस दिन आपसे बात नहीं होती ये भी इंसान परेशान हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान कहीं का गुस्सा कहीं और उतारते हैं, ये भी दिख रहा है। ये अपने आप को ही हर्ट कर लेते हैं, अपना अपनी इनकी हेल्थ खराब हो सकती है। हो सकता है किसी किसी का, अगर आपका हेल्थ बिगड़ जाता हो तो आपके पर्सन का भी पता चले कि उनका भी हेल्थ बिगड़ गया है, या आपको कट लग जाए कहीं उंगली पे तो उनको भी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। आप लोग का सोलमेट का कनेक्शन लग रहा है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन लग रहा है, गुड कार्मिक कनेक्शन लग रहा है गाइस, पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है आप लोगों का। एक बहुत बड़ी सी दीवार है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप लोग अलग अलग मैरिड हो, ये भी एक रीजन हो सकता है इस दीवार का। ये इस इंसान ने खुद ने, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी कोई गलती थी, ऐसा रहा नहीं कि इस इंसान ने खुद ने वो दीवार क्रिएट कर दिया है। खुद वो आपसे दूर चले गए, खुद वो आपसे बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि आप बात नहीं करना चाहते हो, आप खुद भी बात करना चाहते हो, बट वही बात नहीं कर रहा है आपसे।
खुद खुद वो एक बहुत बड़ी दीवार क्रिएट कर लिया है। ये दीवार कभी खत्म होगी भी कि नहीं होगी? देखो बाबू, अभी तक जो भी पैतरा आप अपना रहे थे ना बात करने का, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक ठहराव आ गया है। हो सकता है 1 से 1.5 महीने तक वो ठहराव रहे, उसके बाद ही इस इंसान से आपकी बात हो। यहाँ पे आ रहा है कि ये इंसान खुद आगे से चल के आपको कॉल कर लेंगे, आपको मैसेज भी कर लेंगे, या हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों की बात हुई हो जिनका नहीं हो रहा था। और जिनका नहीं हुआ है अभी तक, उनका 1-1.5 वीक रुक जाओ या फिर 1-1.5 महीने लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद आपकी इनसे बात हो जाएगी कंफर्म कंफर्म। आखिरी आखिरी सांस तक आप लोग साथ रहोगे, यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि ये जो कैंडल है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बहुत आखिरी हो गया फिर भी ये जले जा रहा है, जले जा रहा है। मेरा हाथ भी नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अभी आप लोगों में कुछ खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अरे मेरा रिश्ता अब टूट चुका है, अब इसमें कुछ नहीं रखा है। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों का ऐसा कुछ भी हुआ है। इतना आप लोगों को नहीं सोचना है। आप लोग परेशान मत हो, यहाँ पे मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ। देखो अभी भी जल रहा है, मेरे हाथ नहीं जल रहा है। ये कैंडल अभी भी जल रहा है, देख सकते हो आप। देखो ये बहुत ही साइकिक रीडिंग है, ठीक है। ये कैंडल बैक्स रीडिंग मैच तभी करेगी बाबू जब आप अपनी पूरी एनर्जी मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे लगाओगे। मतलब आप ऐसा नहीं कि वीडियो में देख रहे हो और फिर आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो, तब फिर ये कैंडल बैक्स रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे, अगर चाहते हो कि अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज हो, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को ध्यान से देखना होगा। मतलब स्पेशली कैंडल बैक्स रीडिंग। टैरो रीडिंग देखते टाइम आप इधर उधर देख भी लोगे तो चलेगा, लेकिन कैंडल बैक्स रीडिंग कंप्लीटली एक साइकिक रीडिंग होती है। इसमें बहुत ध्यान देना रहता है, आपको वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, आपको मेरे चैनल से जुड़ना होता है, तभी जाके ये कैंडल बैक्स रीडिंग आपसे मैच करेगी। और वो भी कभी करता है कभी नहीं करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जितनी रीडिंग मैच हो बस उतना ही लेना चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, उनका लगभग 1-1.5 सप्ताह लग जाएगा, और ज्यादा प्रॉब्लम अगर हुई तो 1-1.5 महीना लग जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों की बात ऑलरेडी हुई होगी, ठीक है। एक और बात बोलना था कि देखो आपसे मैंने डिसाइड किया है कि दिन में 1 बजे इस चैनल पे, एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट के चैनल पे, दिन में 1 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, लगभग 20-25 मिनट 30 मिनट की, ठीक है। और रात में फिर 8 बजे मैं लाइव सेशन करूंगी ही करूंगी किसी भी हाल में, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो भी अब मैं डालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि फॉर सम रीजन यूट्यूब मेरे को बेसिकली सपोर्ट नहीं कर रहा, शायद इस वजह से, ठीक है। एट द सेम टाइम आप लोगों का जो भी डिमांड था, जो भी मेरे से शिकायतें थी, वो सारी शिकायतें मैं दूर करूंगी। हो सकता है मैं पहले वीडियो उतना नहीं बनाती थी, अब मैं रेगुलर रहने वाली हूँ। साथ ही साथ ये 1 बजे वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। आप लोग को मिल जाएगा रोज रोज 1 बजे पर डे। मतलब आप लोग समझ लो कि रोज 1 बजे इस चैनल पे ये नॉर्मल वीडियो मिलेगा, और रात के 8 बजे से 9 बजे 1 घंटे तक का या 1.5 घंटे तक का मैं लाइव सेशन करने वाली हूँ। ये कंफर्म एकदम टाइम बुक हो चुका है अब, ठीक है ना। और इसमें जो सेकंड चैनल, अगर अभी तक आपको नहीं पता है, तो सेकंड चैनल भी है मेरा एक, वहां पे मैं लगभग 2 बजे के करीब में वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप लोग दोनों वीडियो आप लोग आराम से दे सकते हो। वो वीडियो जो है मोस्टली अडल्ट रीडिंग ही होने वाली है उस चैनल पे, ठीक है ना। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इस तरह की और वीडियोस आपको चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट सच्चाई अगर मैं बोलूँ ना, तो आपके पर्सन प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि क्लियर नहीं है। मतलब टैरो रीडिंग से और ये कैंडल बैक्स रीडिंग से जो निकला है, ये इंसान क्लियर नहीं है आपको लेकर के। और अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो आई थिंक आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा बाबू। टैरो रीडिंग से सिर्फ नहीं होता, ज्यादा टैरो रीडिंग देखना भी नहीं चाहिए, ओके। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।